नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पिंदर पारासर, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, मर्दर हॉस्पिटल एंड पारासर हार्ट क्लिनिक। आज हम हार्ट अटैक को कैसे समझना है उसके बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अक्सर हम सुनते हैं कि 30 से 40 की उम्र में भी हार्ट अटैक होने लगे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिम देशों में नॉर्मली हार्ट अटैक की संभावनाएं जो है 55 साल के बाद में होती हैं। तो हमारे यहाँ ये हार्ट अटैक इतनी जल्दी एज में क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक क्या होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और क्या क्या उपचार अवेलेबल हैं, इसके बारे में अपन जानकारी साझा करेंगे। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि पूरे शरीर को रक्त की तथा विभिन्न जो रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, पोषक तत्व उनको आपूर्ति करता है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त के द्वारा होती है, जो कि पंपिंग होता है वो हार्ट से होता है। तो हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं वो लगातार संकुचित और शिथिल होती हैं और पूरे शरीर में ब्लड की आपूर्ति करती हैं। इसलिए हार्ट निरंतर एक अंतराल से अपना काम करता रहता है, कभी बंद नहीं हो सकता। हार्ट बंद होना ही एक तरह से आदमी की मृत्यु के लिए होता है। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक होने का कारण है शरीर के अंदर जो हृदय को सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं, जिनको रक्त वाहिनियां बोलते हैं या आर्टरी बोलते हैं, उनमें उनका रुकावट का पैदा होना। तो रुकावट क्यों पैदा होती है? रुकावट का कारण होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना या फैट जमा होना। वो क्यों होता है? कुछ लोगों का लगातार ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिससे आर्टरियां बहुत सख्त हो जाती हैं, जिसको कहें स्टिफनेस आती है आर्टरी के अंदर। और हार्ट के आर्टरी के अंदर जो स्टिफनेस आती है वो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो वो उन आर्टरीज को क्षतिग्रस्त कर देता है, डैमेज कर देता है। और वो जहां डैमेज होता है वहां पर कोलेस्ट्रॉल या जो फैट कहते हैं वो बढ़ने जमा होने का खतरा बढ़ जाता है। और धीरे 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 वो वहां पर फैट जमा होता जाता है और नसों का रुकावट होने लग जाती है, यानी सिकुड़ने लग जाती है नसें, जिससे प्रवाह खून का जो होता है वो बंद होने लग जाता है या कम होता है। जब रक्त का प्रवाह कम होता है तो सिम्टम आते हैं उसको, चलने में सांस भरना, सीने में भारीपन आना। लेकिन जब अचानक से थक्का बनता है वहां पर, तो जिसको कहते हैं हार्ट अटैक से नसें बंद हो जाती हैं, तो उसको हार्ट अटैक बोला जाता है। उसके सामान्य जो लक्षण होते हैं वो होता है छाती में दर्द का होना। अक्सर ये देखा जाता है कि छाती में दर्द जो बीचों बीच में होता है और साथ में पसीना घबराहट के साथ में होता है। कुछ लोगों में उल्टी ही होती है, चक्कर भी आते हैं और कई बार लाइट हेडेडनेस जैसा होने लग जाता है। और दर्द जो है कब दोनों हाथों की तरफ जाना या ओनली सिर्फ लेफ्ट हैंड की तरफ जाना, कभी गर्दन की तरफ ज्यादा चला जाता है। और जो दर्द छाती में आगे होता है, जिसको सीने में दर्द बोलते हैं, वो पीछे भी चला जाता है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को एक सामान्य एक जैसी लक्षण हो। सिर्फ जैसे लोगों को कहना होता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के लक्षण दर्द के साथ में पसीना, घबराहट, उल्टी, सांस फूलना, धड़कन का बढ़ना, जिसको पाल्पिटेशन बोलते हैं, ये होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करें? तो प्राइमरी लेवल पर अपन के पास एक जो निदान होता है इसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको अपने ईसीजी बोलते हैं, वो हृदय की दर को पहचानता है, हार्ट किस रेट के हिसाब से को काम कर रहा है। और उसमें ईसीजी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हार्ट अटैक को बता सकते हैं। इसके अलावा और जो जांच के लिए सिस्टम होता है वो होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी एक अल्ट्रासाउंड, एक सोनोग्राफी मशीन होती है जो ये बताती है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, हार्ट की जो संकुचन करने की क्षमता है वो कितना प्रतिशत काम कर रहा है। जब हार्ट अटैक होता है तो वो क्षमता कम हो जाती है। कुछ लोगों में वाल्व में लीकेज भी पैदा हो जाते हैं, हार्ट के चारों तरफ पानी भी भर जाता है। तो इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक हुआ है तो इन्वेसिव जांच होती है कोरोनरी एंजियोग्राफी। इन्वेसिव मींस उसमें आपकी नसों में सुई लगा के किया जाता है जिसको। और एंजियोग्राफी के लिए एक स्पेशलाइज्ड लैब होती है, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे मशीन होती है, उसके थ्रू अपन करते हैं। और इसके नॉर्मली अगर किसी को हार्ट अटैक है तो शुरुआती घंटों में जितना जल्दी हो सके उतना ही उस एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है, जिससे कि समय पर उसमें कितना नस के अंदर अवरुद्ध है या ब्लॉकेज है उसका पता लग जाए, जिससे आगे जल्दी से इलाज किया जा सके। और खून की जांचें भी होती है जिसे हम कर सकते हैं, ट्रॉप्टी है, सीपी की एमबी जांचें होती हैं, जिससे हार्ट में कितना डैमेज है उसका संकेत हमें मिल जाता है। हार्ट अटैक एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी है, इसको जितना तेजी से हो सके हमें उपचार कराना है।
क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे हृदय की मांसपेशियां वो कमजोर होने लग जाती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, एक बार खराब हो जाएंगी तो वो दोबारा ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए उसका उपचार तुरंत प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए। इलाज दवाइयों के रूप में भी किया जा सकता है, सर्जरी के रूप में किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो ड्रग थेरेपी होती है उसका लक्ष्य होता है जो थक्का बना है उसको किस तरह से तोड़ना है, उसको किस तरह से घोलना है। तो उसके लिए उसमें प्लेटलेट जो चिपक जाती हैं उसको तोड़ने के लिए अपने पास दवाइयां होती हैं, जिससे अगर अपन उस नस के अंदर बहाव शुरू हो सकता है दवाइयों से, तो जो हार्ट का डैमेज है वो रोका जा सकता है। तो एक गोल्डन आवर्स माना जाता है, 90 मिनट के अंदर हम जितना जल्दी दवाइयां दे सकें, जितना जल्दी इलाज कर सकें उसका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो प्रमुख दवाइयां होती हैं वो ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एस्प्रिन, डिस्प्रिन जो टेबलेट होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो तुरंत प्रभाव से उसको दवाई देनी चाहिए, डिस्प्रिन की टेबलेट दें और उसको चबा के लें। चबा के लेने से उसका असर तुरंत प्रभाव से होता है। इसके अलावा कुछ और दवाइयां होती हैं जैसे क्लोपिडोग्रेल, प्रासोग्रेल, टिकाग्लोर टेबलेट होती है जो खून पतला करने की दवाइयां होती हैं। अगर हमारे यहाँ कैथ लैब की व्यवस्था नहीं है, अपन एंजियोग्राफी के लिए तुरंत नहीं जा सकते, तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज आती हैं जो कि सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही उन इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, तो तुरंत लगवाना चाहिए, उससे बहुत फायदे होते हैं। जिससे कि जितना जल्दी हम इन चीजों को करेंगे, हम अपने हार्ट को बेहतर तरीके से काम करने के लिए संभाल के रख सकते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में अपने कोई परेशानी नहीं है। ये तो हुआ ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो और अगर अपन कोई भी पेशेंट जो है अगर जल्दी घंटों में अस्पताल नहीं पहुंच सकता, तो तुरंत निजी आसपास के जो भी हॉस्पिटल है वापस जाकर के थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी लेनी चाहिए। अगर हार्ट अटैक हुआ है इसी में और वो जल्दी ही पास में कैथ लैब की व्यवस्था है, तो वहां जाकर के तुरंत एंजियोग्राफी कराए, और अगर स्टेंट का जरूरत है या बाईपास का जरूरत, जो भी सर्जरी की जरूरत है वो तुरंत प्रभाव से कराना चाहिए। तो इनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसके अंदर, जो कि नसों के अंदर जमा होता है। तो हमें अपने आहार को संतुलित करना होगा। संतुलित मीन्स अपने आहार में ऐसी कोई भी खाना नहीं होना चाहिए जो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल ही है जो रक्त के प्रभाव को घटाता है। जो फैट चीजें होती हैं जो हाई, वो नहीं लेनी चाहिए, जैसे उबाली हुई चीजें हैं, ट्रांस फैट होते हैं, तेल को बार बार उबालते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स, पशु घी जो होता है वो कम से कम मात्रा में काम लें, ना लें। अपन को क्या काम में लेना चाहिए? वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे सफोला है, जैतून का तेल है, फिश, जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश का यूज ले सकते हैं, जिससे कि अनसैचुरेटेड फैट प्राप्त होता है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको माना जाता है। आहार में फलों का, सब्जियों का, रेशेदार सब्जियां हैं, समूचे अनाज, होल ग्रेन, जो मतलब होता है गेहूं को पॉलिश करके नहीं, जो छान के मैदा की जो चीजें होती है वो नहीं खानी चाहिए, होल ग्रेन खाना चाहिए, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सके। और बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से शरीर में ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ता है, जिससे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की संभावना और बढ़ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को समय समय पर चेक कराना है। अपने को 120/80 सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 एक आइडियल वैल्यू होती है, लेकिन अगर 140 से सिस्टोलिक ज्यादा है और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा है तो उसका इलाज लेना जरूरी है। समय से ही उसका इलाज लें। जो भी डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा जो भी दवाई दी हुई है उसको समुचित समय पर लेना चाहिए, और रेगुलर इंटरवल पे चेक कराते रहना चाहिए। इसके अलावा बीपी बढ़ाने में जो होता है नमक का सेवन कम करें। एक दिन में मैक्सिमम 2.5 ग्राम सोडियम लिया जा सकता है, यानी 1 चम्मच, एक टेबल स्पून सॉल्ट जिसको बोलते हैं, 1 चम्मच से ज्यादा एक दिन में सॉल्ट का यूज नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा होता है व्यायाम। व्यायाम को प्रतिदिन करना चाहिए, जिसको ब्रिस्क एक्सरसाइज कहते हैं। एटलीस्ट प्रतिदिन 30 मिनट, और हफ्ते के मैक्सिमम दिन जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए, लेकिन 5 दिन मिनिमम करना चाहिए, जिससे अपन अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। वजन में नियंत्रण को रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, व्यायाम रेगुलर इंटरवल पर, आपकी डाइट को विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा होता है स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल वर्जित है। हृदय रोग के मरीजों को अगर बचना है तो धूम्रपान बिल्कुल ना करें। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें, चाहे वो खाने में हो चाहे वो पीने के अंदर हो। इसके अलावा होता है तनाव को नियंत्रण में रखना। तनाव को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तनाव बढ़ने से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके लिए योगा करें, समय पर नींद लें, कम से कम 8 घंटे पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये हार्ट अटैक को प्रेरित करता है। अगर आप नींद नहीं लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो हार्ट की नसों में स्ट्रेस आएगा, उससे स्टिफ हो जाएंगी, तो डैमेज होने के चांस रहेंगे, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है डायबिटीज। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, समय समय पर शुगर की जांच कराते रहें और शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और दवाइयां जो भी हार्ट के लिए जो दी हुई है शुगर के लिए वो नियमित लेते रहें। और फल सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करें। यही था, और इसके साथ ही मैं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।